हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस दर्द में। केंद्रीय बजट 2023 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट फरवरी 2023 प्रस्तुत कर दिया है। तो उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट थ्योरी और उसी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो क्वेश्चंस में अधिकांश पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले बजट शब्द की। तो बजट शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बजट किस भाषा का शब्द है, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है और ये बोगेट बोगेट शब्द से बना है और बोगेट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, तो बजट का जो अर्थ होता है वास्तविक में वो चमड़े का थैला। बात करते हैं पहला बजट 1733 में प्रस्तुत किया गया था फिलीपींस, प्रोफेसर फिलिप के द्वारा, और ये ब्रिटेन के थे। ठीक है, तो ब्रिटेन में सबसे पहले 1733 में बजट प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद अगर भारत का पहला बजट की बात करते हैं तो जब भारत में 1860 में जेम्स विल्सन ने भारत में पहला बजट प्रस्तुत किया था। उसके बाद अगर स्वतंत्र भारत के पहले बजट की बात करते हैं तो 1947 में, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, तो 1947 में आर के सरमुख सेट्टी के द्वारा भारत में पहला स्वतंत्र बजट प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद जो पहला गणतंत्र बजट था 1950 में जॉन मैथाई ने रखा था। अब बात करते हैं स्वतंत्र की और गणतंत्र की। स्वतंत्र का मतलब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को हुआ था, तो इसलिए स्वतंत्र भारत का पहला बजट। गणतंत्र हमारे जो राष्ट्रपति थे वो जो है 1950 के आसपास जो है बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जब हमारे देश का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया था और उस समय 1950 में वो कहलाया गणतंत्र, और गणतंत्र भारत का सबसे पहला जो था वो जॉन मैथाई ने बजट प्रस्तुत किया था। उसके बाद भारत में जो सबसे ज्यादा बजट प्रस्तुत किए गए थे वो मोरारजी देसाई के द्वारा किए गए थे और वो 10 बार। ये क्वेश्चन बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बजट शब्द। तो जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान में जो है बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है, बल्कि उसमें अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। ठीक है, तो बजट का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण है। राष्ट्रपति की सहमति से ही वित्त मंत्री लोकसभा में वित्तीय वर्ष के लिए ही बजट प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद बजट सरकार का जो है राजकोषीय नीति का लेख पत्र होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बजट सरकार का जो लेख पत्र होता है किसके ऊपर होता है? राजकोषीय नीति का लेख पत्र होता है। संसद में बजट को मनी बिल कहा रूप में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि जो बजट होता है वो पैसे से संबंधित होता है, वो सरकार का नहीं, वो जनता का पैसा होता है, और जो जनता का पैसा होता है उसको हम मिनी बिल के नाम से जानते हैं। और मनी बिल जो है जनता का पैसा, और जनता के द्वारा जो चुने गए नेता होते हैं वो लोकसभा में होते हैं, और लोकसभा के कारण ही इसे जो है मनी बिल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रेल बजट को जनरल बजट, जो रेल बजट था उसको जनरल बजट से 1924 में एकवर्त कमेटी के तहत अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो 1924 में एकवर्त कमेटी के तहत इसको अलग कर दिया गया था, लेकिन 1 फरवरी 2017 को रेल बजट को जनरल बजट के साथ मिला दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद अब जो है एक ही बजट प्रस्तुत किया गया था। तो ठीक है, तो सब क्या एक साथ प्रस्तुत किया गया था। कुछ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री रहते हुए भी वित्त मंत्री रहे थे। तो इसमें आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे आते हैं इंदिरा गांधी जी, और तीसरे आते हैं राजीव गांधी जी। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब बात कर लेते हैं हम इनसे संबंधित कुछ, जो हमारा बजट प्रस्तुत हुआ है उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षाओं में देखने के मिल सकते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष के लिए केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है? तो अभी बताया मैंने, अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि एक वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 112।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि देश के कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 9.27% वृद्धि दर बताई गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अगले 3 वर्षों में यात्रियों के लिए उच्च दक्षता और बेहतर सुविधा वाली कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन के विकसित की जाएंगी। तो सही आंसर ऑप्शन डी 400 वंदे भारत ट्रेन विकसित की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है कोर बैंकिंग सिस्टम पर कितने डाकघर आएंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी लगभग 1.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं डिजिटल संपत्ति क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर, साथ ही लेन देन पर 1% कर लगाया जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 30%। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या रखा गया है। सही आंसर ऑप्शन डी 6.4%। क्वेश्चन नंबर 7 जिनकी आय 1 करोड़ रुपए से या 10 करोड़ रुपए के बीच है, यानी कि 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है, उनके लिए सहकारी समितियों पर अधिभार 12% से घटाकर 7% कर दिया है। ऑप्शन सी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 निर्मला सीतारमण ने करदाताओं के लिए एक नए कर नियम की घोषणा की है और यहां पर एक करदाता करों के भुगतान पर में एक अद्यतन रिटर्न दाखिल कर सकता है। 2 साल में एक अद्यतन रिटर्न दाखिल कर सकता है। सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 निर्मला सीतारमण लगातार कितनी बार केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। तो वर्तमान में चौथी बार बजट पास किया है और सबसे ज्यादा बजट की बात की जाए तो मोरारजी देसाई ने 10 बार प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों पर विस्तारित किया जाएगा। कौन सा है। पीएमई विद्या। सही आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 जनवरी 2022 के महीने के लिए जीएसटी संग्रह क्या है। सही आंसर ऑप्शन डी 1,40,986 करोड़ रुपए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना में कितने नए रोजगार सृजित करने की क्षमता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 60 लाख नए रोजगार सृजित करने की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास बजट के साथ उद्योग स्टार्टअप और शिक्षा के नए रक्षा अनुसंधान और विकास डिफेंस R&D खोला जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 25%, यानी कि 25%। क्वेश्चन नंबर 14 है वित्त मंत्री ने गैर सूचीबद्ध शेयरों पर अधिभार को 28.5 यानी कि 28.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 23%। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 22-23 में पीएम आवास योजना के चिन्हित लाभार्थियों के लिए आवास यानी कि हाउसेस को पूरा किया जाएगा कि तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 80 लाख आवासों को। क्वेश्चन नंबर 16 स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। तो स्वतंत्र भारत की बात की जा रही है, यानी कि आजाद कब हुआ था 1947 में। तो सही आंसर 1947। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो एनपीएस में नियोक्ता के योगदान हेतु कटौती केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत हो गई है। सही आंसर ऑप्शन सी 14%। क्वेश्चन नंबर 19
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। केंद्रीय बजट 2022-23 में बजट के कितने बिंदुओं पर फोकस एरिया प्रस्तुत किए गए थे? तो सही आंसर ऑप्शन ए 7। और वो कौन कौन से 7 महत्वपूर्ण बिंदु हैं? सबसे है प्रायोरिटीज ऑफ बजट, बजट की प्राथमिकता। उसके बाद इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। रीचिंग लास्ट मील, अंतिम मील तक पहुंचना, मतलब कोई भी अगर योजना है तो अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंचना चाहिए। अनलेसिंग पोटेंशियल, अनलिमिटेड पोटेंशियल हो गया। और उसके बाद ग्रीन ग्रोथ, हरित क्रांति। और छठा नंबर है यूथ पावर, जो युवा शक्ति है। और सातवां है आपका फाइनेंशियल सेक्टर, यानी कि वित्तीय सेक्टर। तो ये 7 जो है पॉइंट थे जिन पर फोकस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा 75 जिलों में कितनी डिजिटल बैंकिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी? तो 75 जिले, तो यानी कि 75 ही क्या की जाएंगी? डिजिटल बैंकिंग प्रणाली स्थापित की जाएंगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रथ को। और आप अगर फ्री में मॉक टेस्ट या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल साइट पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। और फ्री में मॉक टेस्ट देने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.successrath.com पर जाकर फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।